आज की क्लास में हम गोपियों और उद्धव के बीच जो संवाद है उसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए अगला जो पद है, कहाँ लो कीजय बहुत बड़ाई, इसकी व्याख्या करेंगे। इस पद में गोपियां दरअसल व्यंग्य कसती हैं, व्यंग कर रही हैं कृष्ण के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश वाहक बनाकर भेजा है ब्रज में, जो जाओ कि जाइए उद्धव और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दीजिए, निर्गुण ज्ञान का उपदेश दीजिए। इस बात से गोपियां नाराज होती हैं और व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती हैं, क्या देखें आप, कहाँ लो कीजय बहुत बड़ाई, कि हम उस कृष्ण की जितनी भी प्रशंसा करें वह कम है। उल्टी बात कर रही है, यानी कि नाराजगी जाहिर कर रही है, व्यंग्य किया कि जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम ही है, और आपकी भी उद्धव जी, आपकी भी जितनी तारीफ की जाए वह भी कम ही है। क्यों? क्योंकि अति ही अगाध अपार अगोचर मन सा तहाँ न जाई, कहाँ लो कीजय बहुत बड़ाई। कितनी तारीफ करें हम आपकी, हे उद्धव, आप जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं, जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह निर्गुण कृष्ण है, और आप बता रहे हैं कि वह बहुत ही अगाध, अति ही अगाध, अत्यंत गहरा है, अपार है यानी कि असीम है, अगोचर है यानी कि जिसे देखा नहीं जा सकता, जो अदृश्य है, ठीक है। तो आप ही यह बताएं कि जो दिखाई नहीं दे, जो बिल्कुल असीम है, जो अत्यंत गहरा है, जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, उस तक हमारा मन कैसे पहुंचेगा या उसे हम कैसे प्रेम कर सकेंगे। इसीलिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप जो बात हमें बता रहे हैं वह बात हमारे लायक नहीं है, और यह भी कहना चाह रही हैं कि आपकी जो बातें हैं वह तर्क संगत नहीं है, उचित मालूम नहीं पड़ती हैं। क्यों? तर्क दिया आगे, निर्गुण ज्ञान के विरोध में तर्क दिया, और आगे कहा, जल बिनु तरंग भीत बिनु चित्रण बिन चित ही चतुराई, कहाँ लो कीजय बहुत बड़ाई। तर्क देते हुए क्या कहा गोपियों ने उद्धव से कि उद्धव आप बताएं कि बिना जल के क्या तरंग पैदा हो सकती है। जल जब प्रवाह में, पानी जब बहता है तभी तो तरंगे पैदा होती हैं, ठीक है। तो जल के बिना तरंग पैदा हो सकती है क्या? क्या बिना भित्ति के यानी कि बिना किसी आधार के चित्र बनाया जा सकता है क्या? क्या बिन चित्त ही चतुराई, अगर किसी के पास चित्त ही नहीं है, ठीक है, तो बिना चित्त के कोई चतुर कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास मन नहीं है तो वह चालाकी कैसे दिखा सकता है? तात्पर्य यह है कि जैसे जल के बिना तरंग पैदा नहीं हो सकती, आधार के बिना चित्र नहीं बनाया जा सकता है, मन के बिना, चित्त के बिना चतुराई नहीं महसूस की जा सकती है, वैसे ही बिना रूप के, बिना आधार के, बिना आकार के कृष्ण को कैसे प्रेम किया जा सकता है? आप उस कृष्ण की बात कर रहे हैं जो निर्गुण है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, पर हमें तो जिस कृष्ण से प्रेम है उसका तो रूप है, उसका तो आकार है, उसे तो हम जानते हैं, उसे तो हम पहचानते हैं। आप ऐसे कृष्ण की बात कर रहे हैं, ऐसे निर्गुण की बात कर रहे हैं जिसका कोई रूप और आकार नहीं है। स्पष्ट है, इसीलिए व्यंग किया, कहा कहाँ लो कीजय बहुत बड़ा। कितनी तारीफ करें आप, ऐसी ऐसी बातें हमसे कर रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछूं मैं, ठीक है, और आप उस प्रश्न का उत्तर न दे सकें, एक प्रश्न पूछूं, दो पूछूं, तीन पूछूं, चार पूछूं, और आप किसी प्रश्न का उत्तर न दे सकें, और मैं कहूं आप कितने विद्वान हैं, आपकी विद्वता से मैं बहुत खुश हुआ, तो क्या मैं व्यंग करना चाहता हूं? बताना चाह रहा हूं कि आप नहीं बता पा रहे, उत्तर नहीं दे पा रहे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? उल्टी बात कह रहा हूं। वैसे ही यहां गोपियां कह रही हैं कि जितनी भी आपकी तारीफ की जाए वह क्या है? कम है। आगे कहा, अब ब्रज में अनरीति कछु यह ऊधो आनी चलाई, कहाँ लो कीजय बहुत बड़ाई। हे उद्धव,
आपने इस ब्रज में ये कैसी कुरीति पैदा कर दी है, कैसी अनरीति चला दी है। अनरीति से मतलब आप ऐसी बात हमें बता रहे हैं जो बात यह है कि परमात्मा जो है, कृष्ण जो है, वह निराकार है, निर्गुण है, ठीक है, वह हर जगह है, उसे सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। यह तो अनरीति है, यह ब्रज ये सारी रीति नहीं जानता है। ब्रज तो अपने माखन चोर को प्यार करना जानता है। हम गोपियां तो कृष्ण के साथ खेलना कूदना चाहती हैं। हमने उस कृष्ण को देखा है, हमने उस जीवन को देखा है। आप ऐसे कृष्ण की बात कर रहे हैं जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। हमें आपका यह निर्गुण ज्ञान का उपदेश समझ में नहीं आता। आगे कहा, रूप नरेख बदन बपुजा के संग न सखा सहाई, कहा लो की जय बहुत बड़ाई। आप ऐसे भगवान की बात कर रहे हैं, ऐसे कृष्ण की बात कर रहे हैं जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, ठीक है, और जिसके साथ कोई सखा भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अकेला है, नितांत है, अदृश्य है। हम उस कृष्ण को जानते हैं जो सुंदर है, प्यारा है, हमारे साथ खेलता है और हम सब उसके मित्र भी हैं। इसलिए आपकी यह बात किसी भी तरह से तर्क संगत मालूम नहीं पड़ती है। और कहा, ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर, क्यों निबहरी माई, कहा लो की जय बहुत बड़ाई। आप जिस निर्गुण कृष्ण की बात कर रहे हैं उस निर्गुण से हमारा प्रेम निभाना संभव नहीं है। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर, क्यों निबहिरी माई। जिस निर्गुण कृष्ण की आप बात कर रहे हैं उससे प्रेम निभा पाना संभव नहीं है, क्योंकि वह अदृश्य है, उसका कोई रूप नहीं, रेख नहीं, आकार नहीं। हमारे कृष्ण का तो रूप है, रंग है, आकार है। उस कृष्ण से हमें बहुत प्यार है, हमें हमारा वही कृष्ण चाहिए, हमें आपका निर्गुण ज्ञान का उपदेश नहीं चाहिए। और अंत में कहा, मन चुभी रही माधुरी मूरति, रोम रोम अरुझाई, कहा लो की जय बहुत बड़ाई। और देखिए अंतिम पंक्ति में गोपियों का कितना अद्भुत प्रेम है कृष्ण को लेकर, वह प्रकट हुआ है। आपने पीछे देखा होगा कि इसी उद्धव से कृष्ण की शिकायत भी करती हैं गोपियां, करती है ना, कहती हैं कि कुब्जा के साथ वो खुश हो गया है ना। और क्या कहा कि कालो रूप नाम पुनिकारो, नाम भी काला है, रूप भी काला है और दिल भी काला है, ठीक है, नाराजगी जाहिर किया। लेकिन आगे कहा, मन चुभी रही माधुरी मूरत, रोम रोम अरुझाई, कि उद्धव हमारे मन रूपी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति है, उसे कोई निर्गुण ज्ञान का उपदेश विस्थापित नहीं कर सकता है। और हमारे रोम रोम में, हमारा रोम रोम कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, हमारा रोम रोम कृष्ण को प्रेम करता है, हम कृष्ण को चाहते हैं। इसलिए हमारे सामने निर्गुण ज्ञान का कोई उपदेश चलने वाला नहीं है। और कहा, हाँ बलि गई सूर प्रभुता के, जाके श्याम सदा सुखदाई, कहाँ लो की जय बहुत बड़ाई। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम बलि गए हैं, बलि गए, हम न्योछावर हो चुके हैं, ठीक है, हम पूरी तरह से समर्पित हैं। किसके ऊपर? उस कृष्ण के ऊपर, जो कृष्ण हमारे सुखों का आधार है, जो कृष्ण हमारी शांति का आधार है, जिस कृष्ण का प्रेम हमारे जीवन का आधार है, जिस कृष्ण का प्रेम हमारी सुख शांति सब कुछ का आधार है, उसके ऊपर हमारा जीवन न्योछावर है। हम पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हैं। इसलिए उद्धव, अब आप यहाँ से चले जाएं, आपका यह उपदेश हमें समझ में नहीं आ रहा है। और उलाहना देते हुए, व्यंग देते हुए कहा, कहाँ लो की जाए बहुत बड़ाई। आपकी कितनी तारीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ठीक है, आगे बात समझ में? मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं कहूँ कि आपकी कितनी तारीफ की जाए, ठीक है, लेकिन यह व्यंग में नहीं, यह वास्तविकता में। जितनी भी आपकी तारीफ की जाए वो क्या लगता है? कम लगता है। उद्भट विद्वान है आप लोग, ठीक है। और